has water. 97% of whole water available. Only 3% is sweet water, which is fit for drinking. Out of this, 2% remains in rivers, springs, and underground. जहाँ तक ह्यूमन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर तो आनंदमय कोश है। सिर्फ स्थूल शरीर ही ऐसा है जिसको पानी की जरूरत है जी, क्योंकि ये पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, कोई भी जिंदा चीज, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल हो, 100% पानी होता है। और पानी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पानी बनता कैसे है? हाइड्रोजन गैस, जो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2H2 + O2 gives H2O, 2H2O। 1H1 जो है उससे वो पानी बनाने में मदद करता है। 1H2 ड्यूटेरियम है जो हैवी वाटर में काम आता है, जिसका हैवी वाटर बनता है। हैवी वाटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, इज यूज्ड एज ए कूलेंट वाटर। A statement from the United Nations reads, damaged ecosystems affect the quality and quantity of water available for human consumption, affecting their health, education and livelihood. Sustainable development and positive approach are required to ensure everyone. इंसान ही होना वास्ते पानी बड़ा जरूरी, खान पीन पकाने वास्ते है बड़ी मजबूरी, खान पीन पकाने वास्ते है बड़ी मजबूरी। पानी परी ले ओ जिस वेले, पानी परी ले ओ जिस वेले, दिल के बंद कराओ। पानी परी ले ओ जिस वेले, दिल के बंद कराओ। आते हाथ नाल पानी भर दो, लोग की समझाओ, लोग की समझाओ। आने वाले सवेरे अंदर पानी है कट जाना, सूखी जासन चश्मे सारे के तू जाई ले आसा। आंडो मांडिया मल्ले आलिया, सब लगी समझाओ। आंडो कमाई के पैसे खूब कमाओ। आते हाथ नाल पानी भर दो, लोग की समझाओ, लोग की समझाओ। एक वेला हुन आसी का पानी मोल तलपसी, साइंसदानत लाई, साइंसदानत जलवा की ना बाल पेश गवाई। पूरी नीले गल सुनी के, पूरी नीले गल सुनी के, इस पर अमल कमाओ। पूरी नीले गल सुनी के, इस पर अमल कमाओ। आते हाथ नाल पानी भर दो, लोग की समझाओ, लोग की समझाओ। चीजें बनाई और उन परिंदों और जानवरों की जरूरत जितनी थी उसके लिए उतने दरख्त बना दिए जंगलों के रूप में। और फिर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी जरूरत इंसान को भी थी, जानवरों को भी थी, परिंदों को भी थी और दरख्तों को भी थी, तो उसकी मिकदार को उतना बढ़ा दिया और वो पानी के रूप में। आज के वक्त में हम देखते हैं कि पानी जिस मिकदार में हमारे पास पहले मौजूद था वो कॉन्स्टेंटली उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। और जिस तरफ आप नजर ग्लोब पे दौड़ाएंगे तो पानी के बहुत क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल लेवल पे आज का दिन जो है इसको इस एतबार से जो है वो फिक्स अप कर लिया गया कि हम इकट्ठे बैठ जाएं और जो हमारे पास पहले पानी की पोजीशन थी या आज की डेट में है। This week we are celebrating how to save water and as a water week. As we have not much time, as Mr. Prime Minister of India
Shri Narendra Modi ji is going to make us pledge on saving water, so I'll not take time more than required. Dear friends, it's up to us how to save water and not to waste the water on the things which are not necessary or required. We can save water. May I have your intentions all, please? So, how can we save water? So, just one thing that we have to keep in our mind, that in our daily use, we have to save water in our houses. By saving water in our houses, we will give water to those who require the water. सबको मालूम है कि आज यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। उसी तरह आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सबको यही पैगाम पहुंचाना चाहती हूं कि आप सबका ये हक है और फर्ज है कि पानी की एक एक बूंद को बचाया जाए और अपना फर्ज निभाया जाए। जैसे पेड़ पौधे लगाकर भी हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ठंडक भी मिलती है और छांव भी मिलती है। जैसे रेन वाटर, हम बारिश के पानी को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बारिश के पानी को भी बचाएं, उसको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि हम पानी को बचा सकते हैं लेकिन पानी को बना नहीं सकते। हमारे दादाजी ने पानी को नदियों में देखा। ये एक रियलिटी की बात है, हकीकत है। हमारे पिता ने पानी को कुओं में देखा, हमने नल में देखा, हमारे बच्चे बॉटल में देख रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो सोचना कि उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। और यही है कि पानी बचाओ, देश बचाओ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं, क्योंकि यहाँ सब ने अच्छे तरीके से आप सबको बहुत समझाया, बोला, और मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे शुक्रिया इजाजत लेना चाहती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आज के इस प्रोग्राम में वाटर की अहमियत को लेके विचार सुने हैं। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको ये आगाह जरूर करूंगा कि वाटर जो है, पानी एक कमोडिटी नहीं है, ये एक लिविंग मटेरियल है, बायोलॉजिकल मटेरियल है। हम लगभग 2/3 पानी से बने हैं और पृथ्वी पे भी लगभग 2/3 पानी है। तो ये पानी जो है, ये आज से नहीं लाखों सालों से है। जितना आज से लाखों साल पहले था, आज भी उतना है। लेकिन क्या कारण है कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जबकि पानी उतने का उतना ही है। एटमॉस्फेरिक स्पेस से पानी कहीं बाहर गया नहीं। तो क्या कारण हो गया? क्या हम लोगों ने, जब से हम इवॉल्व होके आ रहे हैं, तो क्या हमने काम किए कि जिससे पानी की किल्लत होना शुरू हो गई? वाटर स्कर्सिटी जो है वो हर समय जो है देखने को मिलती है और हर साल बढ़ती जा रही है।
कई शहरों में तो वाटर इमरजेंसी लग जाती है। विश्व में कई शहर ऐसे हैं जहां पानी मिलता नहीं और बहुत सारी पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो मिलता नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जानते भी होंगे कि जब हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो लगभग जो 4% पानी है जो नदियों का, वो ग्लेशियर फेड है और 96% जो है वो फॉरेस्ट फेड है। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ग्लेशियर तो हमारे, बर्फ को गिराना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट से जो 96% जो है नदियां आ रही हैं, पानी आ रहा है, वो तो हमारे हाथ में है। ये एक इशारा है कि आप लोग फॉरेस्ट को बढ़ाइए है। लेकिन जहां लगभग 700 नदियां हैं, लेकिन पिछले 50-60 साल से उनकी डिप्लीशन जो है बहुत ज़्यादा हुई है। लगभग 60% जो है, जो डिप्लीशन पानी की, उनमें जो नदियों में पानी की डिप्लीशन हो चुकी है। अगर हमारे देश में औसतन देखा जाए तो 45 से 60 दिन जो है वो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, और जो 45 से 60 दिन जो प्रेसिपिटेशन होती है उसको हमने 365 दिन इस्तेमाल करना है। 45 से 60 दिन जो रेन होती है तो उसको 365 दिन के लिए रोका जाएगा। सॉइल 25% जो सॉइल है वो 0.05% ऑर्गेनिक है, और पानी को रोकने के लिए हम क्या जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रतिशत है ऑर्गेनिक सॉइल का वो घटता जा रहा है। मना रहे तो ये 22 मार्च का जो आज का दिन है, ये यूएनओ ने पानी के महत्व को जाना और वर्ल्ड वाटर डे मनाना शुरू हुआ। उसी के संदर्भ में आज हमारा ये काफ़ी एक्सटेंडेड प्रोग्राम यहाँ रहा है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी चुनी हुई काउंसिल है, उनके जो सरबराह हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, उनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ हाज़िर हुए हैं, और भी दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बीच में हैं। डिस्ट्रिक्ट और टॉप ब्रास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी बैठा है, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, प्रोमिनेंट सिटीजन्स और बाकी चुने हुए नुमाइंदे जो सिटी के हैं वो भी यहाँ काउंसलर्स बैठे हुए हैं। आज बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है कि जो थीम आज का है हमारा कैच रेन वाटर को कैसे बचाना है, इसका संरक्षण कैसे करना है, इसको संचित कैसे करना है। तो सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। महकमा जल शक्ति की ओर से भी हमारे एससी साहब भी यहाँ बोल रहे हैं, मैंने भी अपने विचार रखे हैं। जल जीवन मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की दीवार से अनाउंस किया था वो भी यहाँ शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है वो पास किया है। 350 करोड़ का हमारी 128 स्कीमें जो हैं वो अप्रूव हुई हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। और आज से हमारा ये जो आज का जो थीम है कैच द रेन वाटर, इसके ऊपर काम भी शुरू होगा। मैंने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीजे हमारे जो चेयरमैन हैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब इंद्रजीत जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको मैंने कहा है कि कोई कन्वर्जेंस में हमारे ऐसे प्लान बने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉन्ड्स और जो रिचार्जिंग जो होती हैं हमारी डिचेस जो हम बनाएं, कच्चे तालाब बनाएं। काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट ऊपर है, ताकि हमारे जो स्प्रिंग सोर्सेज हैं जो कि हमने टैप किए हुए हैं, यहाँ 694 स्प्रिंग सोर्सेज हैं, तो हम 40 लाख गैलन पानी रोज़ का स्प्रिंग सोर्सेज से उठा रहे हैं, और 50 लाख गैलन पानी जो है हम ग्राउंड वाटर रोज़ का निकाल रहे हैं। 10 MGD की हमें ज़रूरत है, 9 MGD की हमारे पास अवेलेबिलिटी है, 1 MGD की शॉर्टेज चल रही है। इसके साथ साथ हमने 2050 तक जो पानी रिक्वायरमेंट होगा, जल जीवन मिशन के तहत 128 स्कीमें जो हमारी हुई हैं सैंक्शन 350 करोड़ की, वो भी बनानी है, ताकि 2050 तक हमारा पानी का जो ज़रूरियात हैं वो इससे पूरी होंगी। तो सर, जो पुरानी स्कीम है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जंगलों में मैंडर में से खासकर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी को लेकर, उसके लिए किस तरीके का? पिछले दिनों में जो हमारी, आपको पता है मैंडर में हमारी 95% स्कीमें जो हैं वो लिफ्ट हैं। पिछले दिनों में जब वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप रही है यहाँ, आपको पता है जब सर्दी पीक होती है तो बिजली की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण कहीं लो वोल्टेज के कारण काफ़ी ज़्यादा मशीनरी जो है वो डैमेज होती रहती है। तो जहाँ वर्कशॉप तो है नहीं, कभी ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, कभी मोटर डैमेज हो जाती है, कभी स्टेबलाइजर डैमेज हो गया, कभी पंप सट जाता है,
तो फिर हम जम्मू से जो है इसको रिपेयर करा के दोबारा उसको लगाते हैं। तो सर लीकेज भी बहुत ज़्यादा देखी गई है पहुँच में, तो पूरी कोशिश है हमारी कि लीकेज जहाँ भी हो उसको इमीडिएटली प्लग किया जाए। मैंने इंस्ट्रक्शन दी है अपने जेई साहिबान को, पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम 10 बंद करते हैं तो 2-4 और निकल आती हैं। पर्टिकुलरली जब बड़ी सर्दी होती है या गर्मी स्टार्ट होती है उन दिनों में ये इसकी ज़्यादा शिकायत होती है। तो सर पुंछ शहर में लीकेज है, पानी की किल्लत है काफ़ी। लगातार कोई प्लगिंग नया प्रोजेक्ट कोई है पुंछ शहर में? लगातार प्लगिंग चल रही है। जो सिटी की लीकेजेस हैं मैं खुद देखता हूँ, खुद मॉनिटर करता हूँ। तो अभी भी इनको मेरी यही इंस्ट्रक्शन है, जो मेरे स्टाफ हैं, AW साहब हैं, नीचे जेई हैं, कि इमीडिएटली जहाँ भी आपको कोई लीकेज नज़र आती है उसको इमीडिएटली प्लग करें, क्योंकि इससे कंटामिनेशन होती है।